हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग अपने नाउन चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे। हम लोगों ने कल अपने नाउन चैप्टर में बेसिक पढ़ा था कि नाउन के टाइप क्या क्या होते हैं और उनसे बेसिक जो भी रिलेटेड क्वेश्चंस थे उन्हें देखे थे। आज हम लोग पढ़ेंगे किस टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं एग्जाम में और उनके कॉमन एरर को। तो आज जो हमारा सबसे पहला टॉपिक होगा, हमारा पहला टॉपिक है दीज नाउन्स आर यूज्ड एज ए सिंगुलर। ये जितने से जितने नाउन आप देख रहे हो ना, यहाँ से यहाँ तक, ब्रेड हो गया, सॉप हो गया, शैम्पू हो गया, सैंड हो गया, आयरन, पेपर, स्टोन, फूड, ग्रास, ये जितने वर्ड है यहाँ तक, ये सारे के सारे क्या है, सिंगुलर की तरह ट्रीट होते हैं और इनके साथ वर्ब भी सिंगुलर आती है। अब इनसे एरर कैसे पूछेगा, देखो मैं बताता हूँ यहाँ पे। जैसे आपको क्वेश्चन दे रखेगा द सीनरी ऑफ कश्मीर आर वेरी ब्यूटीफुल एंड आई कैचिंग, राइट। तो आपको क्या करेगा कि वर्ड सीनरी नहीं होता है, क्या होता है, सीनरी होता है। सीनरीज नहीं होता है, क्या होता है, सीनरी होता है, SYNERY, ठीक है। और सेकंड क्वेश्चन देखोगे, ही हैड इटन ओनली 2 ब्रेड्स बिफोर ही वेंट टू ऑफिस, राइट। तो आपको कहेगा कि ये ब्रेड्स नहीं होता, ब्रेड होता है, राइट। लेकिन यहाँ पे 2 न्यूमरल एडजेक्टिव दे दिया है, तो यहाँ पे आपको 2 स्लाइसेस ऑफ ब्रेड करके ये सही कर देगा, राइट। तो ये तो हो गया कि बनाते कैसे। अब इसके पीछे के हम लोग लॉजिक देखते हैं कि ऐसा होता क्यों है और किस तरीके से उस क्वेश्चन को हम लोग बनाने में मदद लेते हैं। देखो, सबसे पहले बात मैं बताना चाहता हूँ कि ये चैप्टर जब आप शुरू कर रहे हो आज के लेक्चर, तो आपको 3 चीज़ें बेसिकली ध्यान देनी है। पहली बात, इस सारे के सारे वर्ड जो है वो क्या है, सिंगुलर की तरह ट्रीट होते हैं, मैंने अभी बोला है, और वर्ड भी क्या होते हैं, सिंगुलर लेते हैं, राइट। तो सबसे पहला सवाल आपको ये होना चाहिए, आखिर इस वर्ड में ऐसा क्या है जो ये सिंगुलर की तरह ट्रीट होते हैं। कुछ तो कारण होगा जो ये सारे के सारे वर्ड एक सिंगुलर की तरह ट्रीट होते हैं। दूसरा सवाल ये होना चाहिए कि किस किस टाइप का एरर इस क्वेश्चन से पूछ सकता है, किस किस टाइप का एरर इस वर्ड से बेसिकली पूछ सकता है, ठीक है। तीसरा सवाल आपका ये होना चाहिए कि यदि वो वर्ड पूछा, यदि इससे क्वेश्चन पूछा, तो उस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे, मैंने क्या क्या बोला, 3 चीज़ें आपको बेसिकली आपका सवाल होगा कि ये क्वेश्चन, ये जो वर्ड है, आखिर क्या इस वर्ड में ऐसा है जो सिंगुलर की तरह ट्रीट होता है। दूसरा सवाल, यदि इससे वर्ड पूछेगा, यदि इससे कोई क्वेश्चन पूछेंगे तो किस किस टाइप का पूछ सकता है। और तीसरा, यदि वो क्वेश्चन पूछा इससे रिलेटेड, तो उसका सॉल्यूशन कैसे बनाएंगे, उसके एरर को कैसे सही करेंगे। एक एक पॉइंट को हम लोग उठाएंगे और एक एक पॉइंट को देखने और समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला सवाल हमारा ये था कि आखिर इस वर्ड में ऐसा क्या है कि ये सिंगुलर की तरह ट्रीट होते हैं। जब हमें ये समझ में आने लगेगा ना, तो एरर भी खुद ब खुद बनना शुरू हो जाएगा। अब जो ब्रेड से लेके ये आप देख रहे हो यहाँ अल्फ़ाबेट तक, ये सारे के सारे वर्ड जो है, ये एक अनकाउंटेबल नाउन है। ये क्या है, एक अनकाउंटेबल नाउन है। आपको कल मैंने बेसिक पढ़ाया था, तो मैंने उसमें बताया था कि नाउन के 5 टाइप्स होते हैं, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। जिसमें से कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन क्या था, आपका काउंटेबल था, और सारे के सारे क्या थे, आपके अनकाउंटेबल नाउन थे। मतलब कि मटेरियल नाउन, देखो यहाँ पे लिखा हुआ मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन, वो भी क्या थे आपके, एक अनकाउंटेबल नाउन है। तो आप ये जितने वर्ड देख रहे हो, ये सारे के सारे क्या है, एक अनकाउंटेबल नाउन है। और अनकाउंटेबल क्या होता है, एक सिंगुलर की तरह ट्रीट होता है, ठीक है। हम लोग एक एक सवाल पे आएंगे, बहुत ही बेहतर और बहुत ही इंटरेस्टिंग ढंग से इस चैप्टर को हम पढ़ने वाले हैं। तो बस आप ध्यान से सुनते रहिए और चीज़ों को सीखते रहिए। तो सबसे पहला सवाल जो हमारा क्या था कि आखिर इस वर्ड में ऐसा क्या है जो सिंगुलर की तरह ट्रीट होता है। तो ये सारे के सारे वर्ड आपके अनकाउंटेबल हैं। और जब पूरे वर्ड को आप पढ़ोगे, ये तो मटेरियल नाउन होंगे या एब्स्ट्रैक्ट नाउन होंगे। ये सारे के सारे वर्ड क्या होंगे, आपके मटेरियल नाउन होंगे, नहीं तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होंगे। आप जब ध्यान से इस टॉपिक को जब शुरुआत में ही पढ़े होंगे, लिखा होगा दिस नाउन्स आर यूज्ड एज ए सिंगुलर। ये सारे के सारे वर्ड सिंगुलर के तरह यूज किए जाते हैं। आप ध्यान से पढ़ोगे तो ये सारे के सारे वर्ड जो है सिंगुलर की तरह ट्रीट किए जाते हैं। ये सिंगुलर है नहीं, ये सिंगुलर की तरह ट्रीट किए जाते हैं। एक बात बताओ, आपने कभी टीचर को देखा है कि वो आपको पढ़ाता हो कि ही के साथ इज लगता है, दे के साथ आर लगता है? नहीं, ये कॉमन चीज़ है, ये सभी लोग जानते हैं। तो आखिर इस वर्ड के साथ ऐसा क्या रहा होगा जो हमें पढ़ने की ज़रूरत रह रही है? आखिर इस वर्ड में ऐसा क्या होगा जो हमें पढ़ने की ज़रूरत पड़ रही है? मतलब कुछ ना कुछ ज़रूर हमारा लॉजिक होगा। ये परमानेंटली सिंगुलर नहीं है, राइट। कभी कभी प्लूरल भी बन जाते हैं। इनके पीछे बहुत बड़ी कहानी है और हम लोग एक एक करके उन चीज़ों को देखेंगे ही, इसीलिए हमें इन चीज़ों को पढ़ना पड़ता है।
तो सबसे पहला था कि ये सारे के सारे वर्ड क्या है आपके अनकाउंटेबल है। ब्रेड हो गए, सॉप हो गए, शैम्पू हो गए, सैंड हो गए। हम लोग एक एक वर्ड को देखेंगे, आप बस थोड़ा पेशेंस रखो, वीडियो को देखो, सारे वर्ड को एक एक को हम लोग अच्छे से डिफाइन करेंगे। तो ये सारे के सारे वर्ड अनकाउंटेबल है, ये मटेरियल नाउन होंगे, नहीं तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होंगे, राइट। एक चीज़ और आप ध्यान देना हमेशा, ये जो जितने वर्ड हैं ये क्या है, ये सिंगुलर की तरह ट्रीट होते हैं। तो कभी आप ब्रेड को ब्रेड्स करने का कोशिश नहीं करोगे, सॉप को सॉप्स करने का कोशिश नहीं करोगे, शैम्पू को शैम्पूस करने का कोशिश नहीं करोगे, सैंड को सैंड्स करने का कोशिश नहीं करोगे, आयरन को आयरन्स करने का कोशिश नहीं करोगे, राइट। तो ये जितने के सारे वर्ड है उसको आप प्लूरल बनाने की कोशिश नहीं करोगे। तो मैं जब ये चीज़ें बोल रहा हूँ तो आपके दिमाग में एक सवाल होगा, सर मैंने आयरन्स तो कहीं देखा है, मैंने पेपर्स भी कहीं देखा है, मैंने स्टोन्स भी देखा है कहीं। तो उस पर भी आएंगे, उस पर भी हम लोग आएंगे कि ऐसा क्यों होता है। तो ये चीज़ ध्यान देना कि मैंने सबसे पहले क्या कहा है कि ये सारे के सारे क्या है, मटेरियल नाउन है और एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। और ये क्या होते हैं, एक अनकाउंटेबल की तरह ट्रीट होते हैं। किसकी तरह, अनकाउंटेबल की तरह। तो ये जब अनकाउंटेबल के फॉर्म में यूज़ होंगे तो हमेशा सिंगुलर होंगे। हो सकता है ये काउंटेबल के रूप में हो जाए, तब कोई और होगा। तो पार्ट ऑफ स्पीच जो होता है वो अलग अलग टाइप का होता है। मान लो ये सिंगुलर है तो सिंगुलर की तरह यूज होंगे, हो सकता है पुलर हो तो पुलर की तरह भी यूज हो जाएंगे। तो यहाँ पर जब ये सारे के सारे वर्ड जब एक अनकाउंटेबल की तरह यूज किए जाए, किसकी तरह, अनकाउंटेबल की तरह यूज किए जाए, तो ये क्या होंगे, सिंगुलर होंगे। क्या होंगे, सिंगुलर होंगे। और यहाँ पे जब ये अनकाउंटेबल होगा तो आपको पता ही है कि सिंगुलर की तरह यूज होता है। और मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन हमेशा अनकाउंटेबल नाउन होते हैं। ऐसा मैंने कल आपको पढ़ाया था। यदि आप नहीं देखे हो तो पहले मेरी पहली लेक्चर देख लो, उसमें मैंने सारी चीज़ों को अच्छे से डिफाइन कर रखा है। तो ये चीज़ें आपको समझ में आई कि कभी आप ब्रेड को ब्रेड्स करने का कोशिश नहीं करोगे, शैम्पू को शैम्पूस करने का कोशिश नहीं करोगे, इसे पुलर बनाने की कोशिश नहीं करोगे। कब, जब ये अनकाउंटेबल के रूप में यूज़ हो रहा हो तब। अब मेरा पहला सवाल आपके सामने क्या था कि मैं पहला पॉइंट आपको बताना चाह रहा था कि ये सारे के सारे वर्ड क्या है, अनकाउंटेबल है, राइट। सारे के सारे वर्ड क्या, अनकाउंटेबल है। ब्रेड हो गया, सॉप्स हो गया, इसमें कभी भी एस नहीं लगता, इसका प्लूरल फॉर्म बनना संभव नहीं है जब ये अनकाउंटेबल की तरह यूज कर रहा हो। तो पहले सवाल का आपका जवाब मिल गया होगा कि आखिर इस वर्ड में ऐसा है क्या जो ये सिंगुलर की तरह यूज हो रहा है। इसका जवाब क्या होगा, क्योंकि ये अनकाउंटेबल नाउन है, ये मटेरियल या एब्स्ट्रैक्ट नाउन से बने हुए, इसीलिए ये सिंगुलर की तरह ट्रीट होते हैं। दूसरा सवाल मेरा क्या था, दूसरा सवाल ये था कि एरर किस किस टाइप का पूछेगा। अब देखो ये सारे के सारे वर्ड क्या है, सिंगुलर है। हो सकता है आपके क्वेश्चन में क्या करेगा, इसे पुलर बना देगा, वहाँ ब्रेड्स लिख देगा, वहाँ सॉप्स लिख देगा, वहाँ सैंड्स लिख देगा। तब आप आसानी से पहचान पाओगे कि वहाँ पे ये नहीं होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, पुलर नहीं होना चाहिए। ये क्या होगा, अनकाउंटेबल के रूप में है तो सिंगुलर होगा, तो आपको वहाँ पे ब्रेड्स को काट के ब्रेड करना पड़ेगा, पहला, ठीक है। दूसरा आपको क्या पूछ सकता है क्वेश्चन कि आपको पता है कि नाउन यदि सिंगुलर है तो आने वाला वर्ब भी क्या होगा, सिंगुलर होगा, ठीक है। तो वहाँ पे क्या होगा, सैंड आर लगा देगा, तो आपको सैंड इज करना पड़ेगा, वहाँ पे काट के क्या करना पड़ेगा, इज करना पड़ेगा काट के। तो आपको वर्ब सिंगुलर भी वहाँ पे लगाना पड़ेगा। ये हो गया दूसरा। तीसरा कैसे क्वेश्चन पूछ सकता है, आपको पता है कि मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होते हैं, अनकाउंटेबल होते हैं, वहाँ पे आपको न्यूमरल एडजेक्टिव लगा देगा। आप तो ऐसा कभी नहीं कर सकते ना, 2 सैंड 3 सैंड, 4 शैम्पू 5 शैम्पू 5 6 शैम्पू 6 आयरन 5 आयरन, नहीं कर सकते क्योंकि ये तो अनकाउंटेबल है। आपको वहाँ पे न्यूमरल एडजेक्टिव लगा देगा, 2 लगा देगा, 3 लगा देगा, 4 लगा देगा, इस तरीके का न्यूमरल एडजेक्टिव लगा देगा और आपको वहाँ पे उन चीज़ों से बचना होगा, राइट। अब कैसा पूछ सकता है क्वेश्चन, अब देखो क्या पूछेगा कि एक बात बताओ, बोलेगा कि दिस वाटर होगा या दैट वाटर होगा, दिस वाटर होगा या दीज वाटर होगा। मैं पूछूं कि दिस वाटर होगा या आपका दीज वाटर होगा, तो आप कहोगे क्या, वाटर एक अनकाउंटेबल नाउन होता है, अनकाउंटेबल तो हमेशा सिंगुलर होता है, तो क्या होना चाहिए, दिस वाटर होना चाहिए, दीज वाटर नहीं होना चाहिए। तो इस तरीके का ये सवाल आपके एग्जाम में पूछ सकता है। तो आप ध्यान रखना, दीज, दोज, दीज हो गया, दोज हो गया, मेनी हो गया, फ्यू हो गया, ये किसके साथ लगते हैं, पुलर के साथ लगते हैं। आपको क्या करेगा, इसके साथ लगा के दे देगा, तो आपको यहाँ पे उन चीज़ों से बचना होगा, राइट। अब देखो दूसरे तरीके से क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है, आपको क्या करेगा, इसके साथ ए या एन लगा देगा। एक बात बताओ, ए एन क्या बताता है, ए बॉय इज़ वेटिंग, इसका मतलब क्या हो गया, एक लड़का इंतजार कर रहा है कि नहीं, एक लड़का इंतजार कर रहा है, तो वो एक यानी कि डिनोट एक किसको करता है, एक किसको डिनोट कर रहा है, एक को डिनोट कर रहा है,
तो जब एक को डिनोट कर रहा है तो मैंने अभी तुरंत बोला है कि न्यूमरल एडजेक्टिव लगता है कभी इनसे पहले? नहीं लगता। क्यों नहीं लगता? क्योंकि ये खुद में एक अनकाउंटेबल नाउन है। तो आपके साथ क्या करेगा, इसके साथ ए लगा देगा, एन लगा देगा, कहीं ए सेंड कर देगा, एन सेंड कर देगा। तो इन सब चीज़ों से भी आपको बचना है। अब देखो हम लोगों ने 2 एरर यहाँ पे आपको किया था, राइट। अब इसे हम लोग समझते हैं। शुरुआत में तो मैंने बना दिया, अब समझते हैं। यहाँ पे लिखा था द सीनरीज ऑफ कश्मीर आर। अब यहाँ पे आप देखोगे कि मैंने अभी क्या बोला, सीनरीज कोई वर्ड नहीं होता, क्या होता है, सीनरी होता है। सीनरी होता है। सीनरी क्या है आपका, सिंगुलर नाउन है। क्या है, सिंगुलर नाउन है। और क्या है, ये एक अनकाउंटेबल नाउन है। तो आने वाला वर्ब भी कैसा होगा, सिंगुलर होगा। तो आर को काट के आपको इज बनाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, आर को काट के इज बनाना पड़ेगा। द सीनरीज ऑफ कश्मीर आर वेरी ब्यूटीफुल एंड आई कैचिंग, राइट। ऐसे ही यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन जो देखोगे तो क्या बनाया था, ही हैड ईटन ओनली 2 ब्रेड्स। मैंने अभी कहा था कि ब्रेड्स नहीं होता है, क्या होता है, ब्रेड होता है, राइट। लेकिन यहाँ पे जब आप देखोगे यहाँ 2 है, 2 मतलब एक से ज़्यादा है। तो जब 2 है तो इसके लिए तो भाई ब्रेड्स, एक से ज़्यादा है तो ब्रेड्स यहाँ पे लगाना बनता है। लेकिन आखिर ऐसा क्या करे जो ये मेरा करेक्शन हो जाए, राइट। ऐसा क्या कर दे कि ये मेरा, और ये भी आपको पता है कि ब्रेड्स होता नहीं है, क्या होता है, ब्रेड होता है हमेशा। तो हम इसको सही करने के लिए क्या कर देते हैं, 2 स्लाइसेस ऑफ ब्रेड कर देते हैं। क्या कर देते हैं, 2 स्लाइसेस ऑफ ब्रेड। जैसे 2 रहा, 2 स्लाइसेस, क्योंकि इसके लिए तो ये पुलर आ गया, यहाँ पे हमें पता है। और ब्रेड भी मेरा सही हो गया क्योंकि 2 मेरा कहता था हमेशा एक से ज़्यादा होना चाहिए। पुलर के लिए 2 लगता है, आपको पता है। मैंने भी बोला था न्यूमरल एडजेक्टिव हमेशा किसके लिए लगता है, जो एक से ज़्यादा हो। और ब्रेड मैंने भी पता है कि ये तो अनकाउंटेबल नाउन होता है। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे स्लाइसेस जोड़ सकते हो। तो 2 स्लाइसेस ऑफ ब्रेड, इससे क्या हो गया, आपको इसकी भी परेशानी जुड़ी हो गई। 2 को जो उस पुलर चाहिए था वो भी फॉर्म मिल गया और ब्रेड भी मेरा सही हो गया, राइट। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन के एरर को बनाते हैं। तो 2 चीज़ें आप यहाँ से सीखें। मैंने बोला था सिनरीज नहीं सिनरी होता है। अब आने वाला वर्ब भी क्या होगा, वो भी सिंगुलर होगा। मैंने आर किया यहाँ पे। एंड ही हैड इटन ओनली 2 ब्रेड्स। अब आप देखें यहाँ पे 2 के साथ तो भाई ब्रेड आपका सिंगुलर होता है। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे स्लाइसेस जोड़ दिया और ब्रेड्स को ब्रेड बना दिया। अब देखो मैंने आपको तीनों का जवाब दे दिया। पहला क्वेश्चन मेरा क्या था कि ये आखिर वर्ड में ऐसा क्या है जो सिंगुलर की तरह ट्रीट होता है। तो उसका जवाब क्या था, ये सारे के सारे वर्ड आपके क्या है, एक अनकाउंटेबल नाउन है और ये सिंगुलर है। ये सिंगुलर नाउन है और ये अनकाउंटेबल की तरह ट्रीट होते हैं और ये मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट के अंदर आते हैं। इसीलिए क्या है, सारे के सारे सिंगुलर है। क्यों, क्योंकि ये अनकाउंटेबल। दूसरा सवाल क्या था, किस किस टाइप का क्वेश्चन पूछता है। मैंने आपको क्वेश्चन भी करवाया, किस किस टाइप का क्वेश्चन यहाँ से पूछ सकता है। आपको क्या करेगा, इसके साथ एस लगा देता है, राइट। दूसरा क्या था, वर्ब आपको क्या करेगा, पुलर लगा के दे देगा, वहाँ सिंगुलर करना पड़ेगा। न्यूमरल एडजेक्टिव लगा के दे सकता है, जैसा भी हम लोगों ने बनाया। और तीसरा मैंने आपको उसका सॉल्यूशन किस तरीके से उस क्वेश्चन को बनाते हैं, राइट। तो यहाँ पे हम लोग देखिए कि वो किस तरीके से बनाते हैं। अब ये सारे के सारे वर्ड क्या है आपको याद रखनी पड़ेगी, ठीक है। अब इसके लिए देखो मैं हर एक वर्ड पे एक एक करके आता हूँ और आपको कोशिश करता हूँ कि समझा पाऊँ। मैं बहुत मेहनत किया हूँ इसके पीछे और मैं चाहता हूँ कि आपको बहुत बेहतर ढंग से इसको समझा पाऊँ। देखो पहला वर्ड यहाँ पे था मेरा आयरन। आप उसमें देखोगे तो वर्ड क्या था आपका, आयरन। आयरन्स नहीं होता, राइट। आप जब आयरन को डिक्शनरी में टाइप करोगे, देखो मैंने ये लॉन्गमैन की डिक्शनरी है, मैंने उसमें टाइप किया आयरन, तो वहाँ पे देखो निकल के आया मेरा अनकाउंटेबल, राइट। देखो ऐसा नहीं होता कि आयरन्स नहीं होता, लेकिन आप एक चीज़ हमेशा ध्यान देना कि मैं शुरू में भी कहा था वो सारे के सारे वर्ड अनकाउंटेबल के तरह यूज होंगे। तब क्या होगा, वो आपका सिंगुलर के तरह यूज होगा यदि वो अनकाउंटेबल रहेंगे तब, ठीक है। काउंटेबल नहीं, काउंटेबल में हो सकता है उसका मीनिंग चेंज हो जाए, उसकी पार्ट ऑफ स्पीच अलग हो जाए। लेकिन जब ये अनकाउंटेबल के फॉर्म में रहेंगे तो हमेशा सिंगुलर की तरह ट्रीट होंगे। तो यहाँ जो आपका आयरन वर्ड है वो क्या है, एक अनकाउंटेबल की तरह यूज हो रहा है। ए कॉमन हार्ड मेटल दैट इज यूज टू मेक एन स्टील, जैसे इसका मीनिंग है। तो और मैंने डिक्शनरी में भी आप इसे खोज के देखोगे तो अनकाउंटेबल निकलेगा। इसी तरीके से स्टोन, जब आप स्टोन को भी डिक्शनरी में टाइप करोगे तो क्या होता है, अनकाउंटेबल नाउन होता है, अनकाउंटेबल होता है। और स्टोन देखो क्या है, स्टोन को आप कहोगे सर हम तो एक एक करके गिन सकते हैं। एक एक करके क्या करोगे, आप गिन सकते हो। लेकिन मेरे भाई एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, पत्थर लगे हुए तो होते हैं बहुत जगह। एक ऐसा जगह जहाँ क्या हो, एक अनकाउंटेबल की तरह ट्रीट हो रहा हो। कैसे, एक अनकाउंटेबल की तरह ट्रीट हो रहा हो। जैसे यहाँ पे आप देखोगे ए स्टोन वॉल, ए स्टोन वॉल, यहाँ पे देखो स्टोन्स क्यों नहीं लिख दिया। द फ्लोर्स आर मेड ऑफ स्टोन, जो फ्लोर होती है, ज़मीन होती है, उसमें स्टोन्स जो लगे हुए रहते हैं, क्या आप उसको गिन सकते हो। वो तो भारी मात्रा में रहते हैं, वहाँ नहीं होते। लेकिन यही मान लो आप रोड पे जा रहे हो,
वहाँ 2 पत्थर आपको गिरा हुआ दिखे, तो आप कह सकते हो कि देयर आर 2 स्टोन्स। क्यों? क्योंकि आप उसे वहाँ पे गिन पा रहे हो। तो ये चीज़ हमेशा आप ध्यान रखना, क्योंकि देखो टीचर क्या करते हैं, आपको बुक में भी क्या करता है, वर्ड दे दिया और कहते क्या है कि इसे यहाँ से यहाँ तक लेके रट जाओ, याद कर लो। मैं रटने के लिए नहीं कहता, मैं चीज़ों को समझने के लिए कहता हूँ, क्योंकि क्वेश्चन आपके चीज़ों को समझने के ऊपर ही बेस्ट पूछती है। क्योंकि यहाँ जो स्टोन वर्ड है, आप कहोगे सर रास्ते में मैं जा रहा था, मैंने 2 पत्थर गिरे हुए देखे, आई हैव सीन 2 स्टोन्स एट द रोड, राइट। तो वहाँ पे स्टोन्स आपने गिन लिया इसलिए क्योंकि वहाँ पे 2 थे। लेकिन जब ये नंबर में ज़्यादा हो, क्या हो, अनलिमिटेड फॉर्म में हो, तब इसे गिनना मुश्किल हो जाता है, राइट। तो इसीलिए लिखा हुआ द फ्लोर आर मेड ऑफ स्टोन्स, स्टोन्स स्टेप्स, ठीक है। अब देखो यहाँ पे काउंटेबल भी है, आप डिक्शनरी में टाइप करोगे तो काउंटेबल भी हो जाता है। ए स्मॉल पीस ऑफ रॉक ऑफ एनी शेप फाउंड ऑन द ग्राउंड। देखो मैं वही कहा कि ग्राउंड पे आपको एक स्टोन का पीस मिला बड़ा हुआ, राइट। फाउंड एट द ग्राउंड, ग्राउंड पे आपको मिला एक बड़ा सा पत्थर गिरा हुआ, एक पत्थर, ठीक है। लेकिन यही जब नंबर में ह्यूज हो, ज़्यादा हो, तो हम लोग स्टोन लिखते हैं। ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना, सेंटेंस को पढ़ना। इसीलिए कहता हूँ रीडिंग हैबिट अपनी अच्छी करो। जब आप रीडिंग अच्छा कर लोगे तो आपको सेंटेंस पढ़ते समझ में आ जाएगा ये काउंटेबल की तरह यूज हो रहा है या अनकाउंटेबल की तरह। इसी तरीके से आयरन भी आपका था। आयरन क्या होता है आपका, एक अनकाउंटेबल नाउन होता है। और आयरन्स की बात करूँ, इसी में जब एस लग जाता है तो इसका मतलब होता है बेड़िया या हथकड़ी। हम वो वर्ड को भी आपको एक जगह पढ़ाएंगे, अभी आप घबराओ मत, वो भी मैं अभी पढ़ाऊंगा आपको। तो आयरन जब अनकाउंटेबल की तरह यूज होता है तो क्या हो जाता है, एक आपका सिंगुलर की तरह ट्रीट होता है। स्टोन भी क्या होता है आपका, सिंगुलर की तरह ट्रीट होता है, क्योंकि ये एक अनकाउंटेबल नाउन है। और दूसरा देखते हैं, इसी तरीके से वर्ड था आपका सोप। सोप क्या होता है, साबुन, राइट। तो सोप जो होती है वो मटेरियल से मिलके अलग अलग बनी हुई रहती है, ठीक है। वो मिलके क्या होता है, एक जैसा बन जाता है। और ये केमिकल से बनी हुई रहती है। केमिकल क्या होता है, हमेशा ml में होता है, वॉल्यूम में होता है, किस में होता है, वॉल्यूम में होता है। तो सॉप को कभी आप सॉप्स नहीं लिखोगे, ठीक है। लेकिन यही जब 1 सॉप, 2 सॉप, 3 सॉप कहे कि भैया हमको 5 सॉप दे दीजिए, 5 साबुन दे दीजिए, ऐसा नहीं होता है। आपने साबुन के रैप पे देखा होगा, मैं साबुन पे ही आता हूँ, सॉप पे। जब साबुन पे आप देखे होंगे लिखा हुआ क्या रहता है, साबुन की टिकिया, देखा, साबुन की टिकिया। ऐसा क्यों लिखा हुआ रहता है, ऐसे क्यों लिखा हुआ रहता है, क्योंकि ये नंबर ऑफ अलग केमिकल से मिलकर बने हुए रहते हैं। और इसे हिंदी में भी आप लिखते होंगे क्या, बार ऑफ सॉप, ठीक है। क्या होता है, बार ऑफ सॉप होता है। क्यों? और इसे मान लो एक से ज़्यादा बोलना हो तो क्या हो जाता है, बार्स ऑफ सॉप, ठीक है। तो इसे पोलर बनाने के लिए ये चीज़ हमेशा ध्यान देखना कि आप साबुन के रैप पे भी देखते होगे, डिब्बे पे देखते होगे, तो उस पर बार ऑफ सॉप लिखा रहता है, साबुन की टिकिया। तो साबुन हमेशा सिंगुलर रहता है। बात करूँ, और ये मटेरियल नाउन होता है। साबुन क्या होता है, एक मटेरियल नाउन होता है। और आपको मटेरियल नाउन पता ही है कि एक अनकाउंटेबल नाउन होता है। मैंने भी बताया था, मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं वो सारे के सारे वर्ड जो मैंने बताया था, और उसी वर्ड को मैं एक एक करके डिफाइन कर रहा हूँ। यहाँ भी आप देख रहे थे स्टोन, स्टोन क्या है आपका, एक मटेरियल नाउन है, ठीक है। आयरन क्या है, आयरन भी एक मटेरियल नाउन है। मटेरियल नाउन क्या होता है, एक अनकाउंटेबल की तरह यूज होता है, ठीक है। तो आप देखना कि मटेरियल नाउन किस तरीके से यूज हो रहा है, काउंटेबल या अनकाउंटेबल, कहीं नाउन तो नहीं बन के आ रहा है, ठीक है। तो उस चीज़ों को आप ध्यान देना। या शैम्पू, शैम्पू क्या होता है, हमेशा ml में होता है, वॉल्यूम में बेस्ड होता है। और वॉल्यूम क्या होता है, हमेशा एक अनकाउंटेबल नाउन होता है। मैंने बताया था ना कि नंबर के बेस्ड पे हमेशा नाउन को डिफाइन करते हैं, ना कि वॉल्यूम के बेस्ड पे। वहाँ मटेरियल नाउन हम लोगों ने देखा था। तो इसलिए क्या हो जाते हैं, ये सिंगुलर हो जाते हैं। आज जो पेपर पे आते हैं, पेपर क्या है, पेपर भी क्या होता है, हमेशा सिंगुलर होता है। पेपर्स नहीं देखा होगा, जब आपको इसको प्लूरल बनाना पड़ता होगा तो लिखते हैं 2 पीसेस ऑफ पेपर, 2 पीसेस ऑफ पेपर, ठीक है। ये चीज़ हमेशा ध्यान देना। और पेपर भी क्या होता है आपका, मटेरियल नाउन होता है। मटेरियल नाउन क्या होता है, हमेशा एक अनकाउंटेबल नाउन होता है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। यहाँ देखिए ग्रास, ग्रास, ग्रास को कभी आप गिन पाते हो, देखते हो कितने सारे रहते हैं। अब वही आप क्या करो, 2 ग्रास को तोड़ लो, हाथ में रख लो, ओके देखो मेरे हाथ में 2 ग्रास है, 3 ग्रास है, 4 ग्रास है, तब आप क्या करोगे, उसको काउंट कर सकते हो, ठीक है। लेकिन यही जब ग्राउंड पे रहे पूरी क्लास तो आप इसे काउंट कर सकते हो, ये तो अनकाउंटेबल नाउन है। तो जब अनकाउंटेबल नाउन है तो क्या होगा, सिंगुलर की तरह ट्रीट होगा, ठीक है। इसी तरीके से मैसनरी होता है। मैसनरी क्या होता है, छोटे छोटे पार्ट पुर्जों से बने हुए रहते हैं। और ये क्या है, मटेरियल नाउन है सारे के सारे। अब मटेरियल नाउन क्या होता है, एक अनकाउंटेबल नाउन होता है। अनकाउंटेबल नाउन होगा तो सिंगुलर नाउन की तरह ट्रीट होगा। गार्बेज, गार्बेज को भी देखो, कूड़ा कचरा, ठीक है। कभी देखो गार्बेजेस, हमेशा कहोगे कचड़ों का ढेर, कचड़ों नहीं कहते हम लोग, देखो यहाँ कचड़े का ढेर लगा हुआ है, राइट। बंडल ऑफ
गार्बेज या बड़े ना हो तो गार्बेजेस जो भी रहता है आपका, यदि उसको पुलर बनाना हो तो एक्स्ट्रा वर्ड आपको ऐड करना पड़ेगा, और ये अनकाउंटेबल नाउन होते हैं और सिंगुलर नाउन की तरह ट्रीट होते हैं, राइट। तो गार्बेज हमेशा याद रखना। मैंने क्या क्या बोला, सॉप। अब देखो मैं इतना आपको क्यों डिफाइन करूँ, इतना टाइम क्यों दे रहा हूँ स्टोन पे। मैं चाहता तो आपको वर्ड लिखा ही दिया था, रटवा के निकल जाता। मैं इसलिए करवा रहा हूँ ताकि ये वर्ड आपको याद हो जाए। मैं बताने का बस यही मतलब है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं, कि आपको ये वर्ड यहीं पर याद हो जाए, इसके लिए आपको एक्स्ट्रा टाइम नहीं देना पड़े। आयरन मैंने बताया, आयरन क्या होता है आपका, सिंगुलर होता है, सिंगुलर की तरह ट्रीट होता है। स्टोन, स्टोन स्टोन क्या होता है, ये भी एक सिंगुलर होता है, सिंगुलर की तरह ट्रीट होता है जब ये अनकाउंटेबल की फॉर्म में रहे। सोप हो गया, शैम्पू हो गया, पेपर हो गया, क्या पेपर। याद रखना, देखो डायग्रामेटिकली किसी चीज़ को आप समझते हो तो वो दिमाग में बैठ जाती है और आप भूलते नहीं हो। अब यहाँ जब देखो आप, ये हो गया गार्बेज और ये क्या हो गया, सिनरी। सिनरी भी क्या होता है आपका, अनकाउंटेबल नाउन होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ देखो बहुत सारी चीज़ें रहते हैं, पानी हो गया, फूल हो गया, कबूतर हो गए, बादल हो गया, पेड़ हो गया, पौधे हो गए, मतलब बहुत सारी चीज़ों से मिलके बना हुआ रहता है, बहुत ज़्यादा, ठीक है। और ये अनकाउंटेबल सीन रहते हैं, कुछ काउंट नहीं कर सकते हम लोग, तो अनकाउंटेबल रहते हैं, इसीलिए सिंगुलर नाउन की तरह यूज होता है। तो सीनरी को कभी सीनरीज बनाने की कोशिश मत करिएगा, ये लेकिन खुद में क्या है, एक तरह का कलेक्शन है, राइट, बहुत सारी चीज़ों का। तो सिनरी क्या होता है, एक अनकाउंटेबल नाउन आपका होता है, आप इसे गिन नहीं पाते हो। तो मैंने वर्ड क्या क्या बता दिया यहाँ पे, सॉप आप याद रखना, शैम्पू याद रखना, पेपर याद रखना, ग्रास याद रखना, मैसनरी याद रखना, गार्बेज याद रखना, सिनरी याद रखना। ये सब वर्ड हमेशा याद रखना, आपको बनाने में क्वेश्चन हेल्प करेगा। तो कुछ वर्ड और भी होता है, फिल्ड। फिल्ड मतलब क्या होता है ना, डर्टी। क्या होता है डर्टी, जब आप इसमें डिक्शनरी में टाइप करोगे तो ये भी क्या है, एक अनकाउंटेबल नाउन है। और अनकाउंटेबल के साथ क्या लगता है, सिंगुलर नाउन, ठीक है, क्या लगता है, सिंगुलर नाउन। वेरी ऑफेंसिव लैंग्वेज, जो गंदी लैंग्वेज यूज करते हैं, गालियाँ यूज करते हैं, तो उसके लिए भी हम फिल्ड का यूज करते हैं, राइट। पीपुल लिविंग इन द फील्ड, फिर कहाँ रहते हैं लोग, गंदगी में रहते हैं। तो फील्ड भी क्या होता है, एक अनकाउंटेबल नाउन आपका है, ठीक है, यहाँ आपका लिखा हुआ भी है। इसी तरीके से होता है इन्फॉर्मेशन, कभी इसमें एस लगाने की कोशिश नहीं करें, कभी भी एक्स लगाने की कोशिश नहीं करें। आप जब डिक्शनरी में टाइप करोगे, आप इसे कोशिश करोगे, तो वहाँ भी क्या लिखा रहता है, ये एक अनकाउंटेबल नाउन है। मैंने लॉन्गमैन की डिक्शनरी से ही इसे क्या किया हूँ, कट करके यहाँ पे लाया हूँ, ठीक है। तो आप देखोगे, आई नीड मोर इन्फॉर्मेशन, मुझे क्या चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए। तो एक इन्फॉर्मेशन हो, 4 इन्फॉर्मेशन हो, चाहे 10 इन्फॉर्मेशन, वो हमेशा इन्फॉर्मेशन ही रहेगा, इन्फॉर्मेशंस नहीं हो जाएगा, ठीक है। एक इन्फॉर्मेशन हो तब भी इन्फॉर्मेशन, 5 इन्फॉर्मेशन हो तब भी इन्फॉर्मेशन, 10 इन्फॉर्मेशन हो तब भी इन्फॉर्मेशन ही हमेशा रहेगा, राइट। तो फिल्ड हो गया, फिल्ड मतलब क्या होता है, डर्टी। इन्फॉर्मेशन क्या होता है, संदेश। एडवाइस, एडवाइस क्या होता है, सलाह। ये भी आप डिक्शनरी में टाइप करोगे तो देखो निकलेगा आपको अनकाउंटेबल नाउन। और ये अनकाउंटेबल नाउन है तो किसकी तरह यूज होगा, सिंगुलर की तरह यूज होगा, राइट, सिंगुलर की तरह यूज होगा। जैसे एडवाइस ऑन सेविंग एनर्जी। यहाँ अगला वर्ड देखोगे तो क्या दे रखा है, नॉलेज। नॉलेज क्या होता है, ज्ञान। ये भी क्या है, एक अनकाउंटेबल नाउन है, इसे कभी गिना नहीं जा सकता, और ये गिना नहीं जा सकेगा तो क्या होगा, एक सिंगुलर की तरह ट्रीट होगा। नॉलेज हो गया, एडवाइस हो गया, इन्फॉर्मेशन हो गया, फील्ड हो गया, ये सारे के सारे वर्ड क्या है, एक सिंगुलर है, और ये सिंगुलर की तरह ट्रीट होते हैं, इसीलिए सिंगुलर है। तो वर्ब भी कैसा लेंगे, सिंगुलर लेंगे। आपको एग्जाम में क्वेश्चन क्या करेगा, नॉलेज की जगह नॉलेजेस लगा देगा, इन्फॉर्मेशन की जगह इन्फॉर्मेशंस लगा देगा, फील्ड्स लगा देगा, एडवाइसेस लगा देगा। तो ऐसा गलती से आप बचेंगे, ठीक है। क्या करेगा, क्वेश्चन हम लोग करेंगे, आगे करने वाले भी है, तो आप घबराओ मत, सारी चीज़ों पे आएंगे। और यदि होगा तो वर्ब भी सिंगुलर आएगा, ठीक है। और कुछ और वर्ड को हम लोग देखते हैं। एक वर्ड आपका फिर हुआ यहाँ पे, ज्वेलरी। देखो ज्वेलरी भी जो वर्ड होता है वो हमेशा सिंगुलर की तरह ट्रीट होता है, ठीक है, याद रखना ज्वेलरी, क्योंकि ये एक मटेरियल से बना हुआ रहता है, गोल्ड से बना हुआ रहता है। अब गोल्ड आपको पता है क्या होता है, मटेरियल नाउन होता है, राइट, मटेरियल नाउन होता है। तो इससे हम लोग एक अनकाउंटेबल नाउन के रूप में रखेंगे, और ये क्या हो जाएगा, सिंगुलर नाउन की तरह ट्रीट होगा। तो ज्वेलरी का ज्वेलरीज नहीं बनाइएगा कभी, ज्वेलरी एक रहेगा तब भी ज्वेलरी, 10 रहेगा तब भी ज्वेलरी। अब देखो यहाँ पे ब्रिक और ब्रिक्स, बहुत लोगों को कन्फ्यूज़न होता है, सर ब्रिक भी होता है, ब्रिक्स भी होता है। आपने अभी पढ़ाया ब्रिक है, आप कहते हो कि ये एक अनकाउंटेबल नाउन है, ठीक है, अनकाउंटेबल नाउन है तो सिंगुलर की तरह यूज होता है। लेकिन यहाँ जो पिक है सर, इसमें तो हम लोग गिन सकते हैं कि कितने सारे ब्रिक है, 1 2 3 4, जब गिनना शुरू करेंगे तो आप कहोगे बिल्कुल सही, मेरा जवाब होगा बिल्कुल सही, तुम गिन सकते हो। लेकिन मेरे सवाल का बस ये जवाब दो, ये जो फ्लैट बना हुआ है, ये जो घर बनी हुई है, इसमें कितने ईंटें लगे हुए हैं, क्या आप गिन सकते हो? आप सोच के देखो, इस दीवार पर जो ईंटा लगा हुआ है, ईंट लगी हुई है, आप तो इसे गिन सकते हो।
लेकिन क्या ये घर में जो ईंट लगी हुई है क्या आप इसे गिन सकते हो? एक बार सोच के देखो। तो आप कहोगे नहीं सर, यहाँ तो हम लोग नहीं गिन सकते। कोई दीवार रहती है, वहाँ पे ईंट लगे हुए, फिर प्लास्टर किया हुआ रहता है ऊपर से, सीमेंट की जो प्लास्टर की हुई रहती है, क्या आप गिन सकते हो अंदर की ईंटें? नहीं, आपको तो पूरा तोड़ना पड़ेगा घर, फिर गिनना पड़ेगा। तो ऐसा नहीं होता। तो हमेशा मैं शुरू से जब पढ़ाते आ रहा हूँ मैं बोल रहा हूँ कि ये सारे के सारे वर्ड जो सिंगुलर हैं, आप ये चीज़ ध्यान देना कि ये अनकाउंटेबल है या नहीं है। यदि अनकाउंटेबल है तभी सिंगुलर की तरह यूज होंगे। यहाँ पे देख रहे हो कि घर में भी ये ईंट से ही बना हुआ है, ये भी ईंट से बना हुआ है, लेकिन यहाँ पे ये एक अनकाउंटेबल है। यहाँ हम लोग गिन नहीं सकते, लेकिन यहाँ गिन सकते हैं। जब यहाँ गिन सकते हैं तो ब्रिक भी हो सकता है, ब्रिक्स भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे हम लोग गिन नहीं सकते हैं, इसीलिए ये हमेशा क्या होगा, ब्रिक होगा और अनकाउंटेबल की तरह यूज होगा। तो उम्मीद है कि आप इन चीज़ों को समझे होंगे। आज के बाद कभी भी आपको दिक्कत नहीं होगी। ये ब्रिक और ब्रिक्स और सब जगह ऐसा ही चलने वाला है। इसी तरह से देखो क्या होता है, क्रॉकरी। क्रॉकरी में क्या होता है, प्लेट होते हैं, चम्मच होते हैं, सारा कलेक्शन होता है जो आपका किचन का होता है। आप क्रॉकरी की सेट लेने के लिए जाते हो किचन की, तो उसमें पूरा सेट होता है, A to Z पूरा किचन का जो होता है क्रॉकरी की सेट को हम लोग क्रॉकरी कहते हैं। ठीक है, फोटो को भी ध्यान में रखना, याद रहेगा। किचन की जो पूरी प्रोडक्ट्स होती हैं वो क्रॉकरी हो गई आपकी। तो ये पूरा कलेक्शन होता है, ग्रुप होता है, ये अनलिमिटेड होता है। तो ये क्या होता है, हमेशा अनकाउंटेबल की तरह यूज होता है। अब आप इसमें एक प्लेट ले लो, एक चम्मच ले लो, तब आप गिन सकते हो उसको। लेकिन जब पूरे हम सेट की बात करेंगे तो ये क्या होगा, एक अनकाउंटेबल नाउन की तरह ट्रीट होगा। क्या होगा, एक अनकाउंटेबल नाउन की तरह मेरा ये ट्रीट होगा। तो अनकाउंटेबल की तरह ट्रीट होगा तो क्या होगा, हम इसे सिंगुलर नाउन की तरह ट्रीट करेंगे और आने वाला वर्ड भी क्या होगा, सिंगुलर होगा। इसी तरह से वर्ड होता है स्टेशनरी। स्टेशनरी में क्या हो गया, आपका कैलकुलेटर हो गया, डायरी हो गया, पेन हो गया, पेंसिल हो गया, रबड़ हो गया, स्टाम्प हो गया, फाइल हो गया, बहुत सारी चीज़ें हो गई, सारी चीज़ें हो गई, कॉपी हो गए, बुक हो गए, सारे कुछ किस में आता है, आपके स्टेशनरी में आते हैं। आप जब बुक जाते हो स्टेशनरी की, मान लो कि आप सामान खरीदने जाते हो तो किसके जाते हो, स्टेशनरी की शॉप में जाते हो, और वहाँ सारे कलेक्शन रहते हैं आपको। तो स्टेशनरी जो एक खुद में क्या है, खुद में क्या है, एक सिंगुलर नाउन है। खुद में क्या है, एक सिंगुलर है, क्योंकि इसके अंदर सारे कुछ आ जाते हैं, इसके अंदर सारे कुछ आ जाते हैं। तो स्टेशनरी को कभी स्टेशनरीज बनाने की कोशिश नहीं करिएगा। क्यों, क्योंकि ये खुद में सिंगुलर है, ये एक अनकाउंटेबल नाउन है, एक अनकाउंटेबल नाउन है। तो जब अनकाउंटेबल नाउन है तो हम लोग क्या करेंगे, स्टेशनरी का यूज करेंगे, ना कि स्टेशनरी का। यहाँ पे देखो वर्ड है लगेज और बैगेज। मान लो कि तुम यहाँ से घूमने जा रहे हो अपने दोस्त के पास, मान लो तुम गोवा जा रहे हो ट्रिप पे। फिर तुम्हारे दोस्त ने क्या किया, एक बैग लाया, दूसरे दोस्त ने क्या किया, 4 बैग लाया। तो तुम क्या करते हो, एक लाया तब भी लगेज, कोई 4 लाया तब भी लगेज। ऐसा थोड़ी ना वो लगेजेस ले आया, वो लगेज लाया, नहीं, वो एक लाया कोई इंसान लगेज तब भी लगेज था, कोई इंसान 4 बैग लाया तब भी वो लगेज था। तो इसका मतलब कि लगेज का भी प्लूरल नहीं बनता, लगेज भी क्या होता है, खुद में सिंगुलर होता है और ये एक अनकाउंटेबल नाउन की तरह ट्रीट होता है, राइट। इसी तरीके से फर्नीचर, फर्नीचर भी क्या होता है, कलेक्शन होता है। टेबल हो गया आपका, चेयर हो गया, सोफ़ा हो गया, टीवी हो गया, टीवी तो नहीं आएगा ऐसे फर्नीचर में, ठीक है, आपका वार्डरोब हो गया, सारा कुछ किस में आता है, फर्नीचर में आता है। तो फर्नीचर का फर्नीचर्स नहीं बनाइएगा, क्वेश्चन में आपको फर्नीचर्स करके दे देगा। तो ये सब चीज़ें ध्यान रखिएगा। हम लोगों ने क्या क्या वर्ड पढ़ा अभी तक, हम लोगों ने पढ़ा आपका आयरन, स्टोन, फिर क्या पढ़ा, सोप, फिर पढ़ा शैम्पू, फिर पढ़ा पेपर, ग्रास, मैसनरी, गार्बेज, फिर क्या पढ़ा हम लोगों ने, सीनरी। फिर अभी क्या देखा, फिल्ड, फिल्ड मतलब होता है गंदगी, इन्फॉर्मेशन, फिर देखा एडवाइस, फिर देखा नॉलेज। देखो ये सब बहुत सारे इंपॉर्टेंट वर्ड जो जो एग्जाम में रिपीट करते हैं, मैं वो चीज़ें आपको बता रहा हूँ। हम लोगों ने देखा ज्वेलरी, फिर देखा ब्रिक, ब्रिक में ब्रिक्स कैसे हो जाता है, फिर देखा है क्रॉकरी, स्टेशनरी, लगेज, बैगेज, फर्नीचर। ये सारे के सारे वर्ड क्या हैं, आपके सिंगुलर हैं और ये एक अनकाउंटेबल नाउन की तरह ट्रीट होते हैं, इसलिए आने वाला वर्ड भी क्या होता है, हमेशा सिंगुलर होता है। ठीक है, कुछ और भी वर्ड है और देख लो। ये है कटलरी, कटलरी। देखो बहुत सारे वर्ड जो होते हैं लोग नहीं जानते हैं, फोटो के थ्रू आप देखोगे तो याद हो जाएगा। कटलरी क्या होता है, जो चम्मच होती है ना, कांटे वाली हो गई, फिर जो प्लेन चम्मच होती है, इसकी जो सेट होती है ना, इसे हम लोग कटलरी कहते हैं। ठीक है, कटलरी कहते हैं। और कटलरी भी क्या होता है, एक सिंगुलर नाउन होता है और सिंगुलर वर्ब की तरह यूज होता है। म्यूज़िक, आपको पता है कि अनकाउंटेबल नाउन होता है। मैंने बेसिक जिस समय पढ़ाया था उस समय म्यूज़िक का एक एग्जाम्पल भी आपको दिया था, आपको याद हो तो। ठीक है, मनी, मनी क्या होता है, एक अनकाउंटेबल नाउन होता है। मनी को हम लोग गिन नहीं सकते। अब आप कहोगे सर हाथ में लेके तो गिनते हैं। तो मेरे भाई एक बात बताओ, आपको मैंने नाउन की 5 टाइप पढ़ाई थी, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है, ये पढ़ाया था। मनी काउंटेबल है या अनकाउंटेबल, आप बताओ सबसे पहले। तो आप कहोगे सर काउंटेबल है। ठीक है, ये बताओ मटेरियल है, देखो प्रॉपर हो सकता है ये, आप कहोगे नहीं। कॉमन हो सकता है ये, नहीं।
कलेक्टिव नहीं, एब्स्ट्रैक्ट नहीं, मटेरियल हो सकता है, मटेरियल हो सकता है, क्योंकि ये किससे बना होता है, पेज से बना होता है, पेपर से बना हुआ रहता है। और हमने अभी देखा भी था कि जो पेपर होता है वो खुद में अनकाउंटेबल होता है। तो जब अनकाउंटेबल होगा तो मनी भी क्या हो जाएगा, आपका मनीज नहीं होगा। ठीक है, देखो कॉइन का आप कॉइन्स बना सकते हो, सिक्के बना सकते हो, ठीक है, लेकिन आप मनी को मनीज नहीं बना सकते। 100 रुपये का नोट रहे तब भी 100 रुपये, 5 रुपये का नोट रहे तब भी 5 रुपये। ऐसा थोड़ी कहते 5 रुपये का नोट मेरे पास 10 है तो हम लोग क्या करते हैं, 5 मनीज, रुपी का रुपीज हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, क्वाइन का क्वाइंस कर सकते हैं। 10 की नोट मेरे पास 5-10 की नोट है, 5-10 की नोटो नहीं है। नोटो कभी बोले, कभी नोट वर्ड सुना, नोटो वर्ड नहीं सुनेंगे आप, जब भी सुनेंगे नोट वर्ड सुनेंगे। मेरे पास 5 नोट है, 10 नोट है, मेरे पास 5 नोटो है, 10 नोटो है, ऐसा सुना है कभी, नहीं सुना है। मेरे पास पैसों है, नहीं, पैसे होता है हमेशा, हमेशा खुद में क्या होता है, पैसे होता है। सिक्को हो सकता है, सिक्का का सिक्को हो सकता है। ठीक है, तो मनी जो होता है वो एक अनकाउंटेबल नाउन रहता है और सिंगुलर की तरह यूज होता है, हमेशा ध्यान रखना। हेयर, हेयर की बात करूँ तो हेयर क्या होगा, एक अनकाउंटेबल नाउन होता है। अब आप कहोगे सर मैं अपने हाथों को ऐसे फेरोगे और तुम 2 बाल तोड़ के दिखा दोगे, देखिए सर मैंने गिन लिया। ठीक है, बहुत सारे बच्चे ऐसे करते हैं। तो ऐसा नहीं है, जब आप तोड़ के गिन रहे हो तब तो भाई काउंटेबल हो गया, तब क्या हो गया, वो काउंटेबल है और आप उसे सिंगुलर प्लूरल जो भी यूज कर लो। लेकिन जब ये एक साथ ग्रुप में रहे, जैसे कि कटलरी आप देख रहे थे, फर्नीचर देख रहे थे, वो क्या था, पूरे ग्रुप में थे एक साथ, वो अनकाउंटेबल फॉर्म में थे। तो हेयर भी जब आपके सर पे रहता है वो एक अनकाउंटेबल फॉर्म में रहता है। तो वहाँ पे जब अनकाउंटेबल फॉर्म में रहेंगे तो क्या होगा, एक सिंगुलर नाउन रहेगा और सिंगुलर की तरह ट्रीट होगा। ठीक है, तो ये सारे के सारे वर्ड आप ध्यान देंगे। आइए कुछ और वर्ड है इंपॉर्टेंट, सारे वर्ड को हम एक एक करके आपको बता रहे हैं। आप देख रहे होंगे कि यहाँ मैंने क्या क्या बताया आपको। शैम्पू मैंने आपको बता दिया, शैम्पू क्या होता है, सिंगुलर होता है। चलो एक बार सारा हम लोग वर्ड देख लेते हैं, उसके बाद यहाँ पे आ जाएंगे। हेयर तक हो गया मेरा। फिर यहाँ पे आता है ब्रेड। ब्रेड क्या होता है, ये एक लोफ से बना हुआ रहता है। देखो इस तरीके का कुछ लोफ होता है। अब ठीक है, और आप जाओगे ना इंडिया में तो नहीं, बाहर जाओगे तो वहाँ पे ब्रेड का एक, अब यहाँ भी तुम देखते हो कि बड़ा सा एक रोटी टाइप का मिलता है, जिसे क्या कहते हैं, लोफ हम लोग कहते हैं। क्या कहते हैं, लोफ कहते हैं। फ्लोर, ये आटे का बना हुआ रहता है। घर में जब आटा गूंदते हैं तो वो क्या होता है, गूंदा हुआ रहता है। फिर उसके हम लोग क्या करते हैं, स्लाइसेस काटते हैं। ठीक है, देखो ब्रेड बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि सर रोटी हम तो खाते हैं, हम तो गिन लेते हैं, हम 4 रोटी खाते हैं, 5 रोटी खाते हैं, 6 रोटी खाते हैं। भाई एक चीज़ सोचो आप, जब मम्मा क्या करती हैं आपकी, आटा लेती है, इसमें क्या करती है, पानी मिलाती है और उसे गूँथती है अच्छे से। गूँथने के बाद क्या हो जाता है, पूरा वो एक फॉर्म में तैयार हो जाता है, एक मटेरियल का ही बना हुआ है वो। ठीक है, फॉर्म में तैयार है। फिर क्या करती है, उसके छोटे छोटे टुकड़े बनाती है। क्या करती है, छोटे छोटे टुकड़े बनाती है और इसे बेलती हैं, तब जाके क्या बन जाता है, रोटी बन जाता है। ये शुरू में क्या था, ये पूरा लोफ था आटे का, इसको पीसेस में तोड़ा गया। तो आपको जब ब्रेड का पुलर बनाना हो तो 2 पीसेस ऑफ ब्रेड कर सकते हो। ठीक है, 2 पीसेस ऑफ ब्रेड कर सकते हो। ब्रेड को ब्रेड से नहीं बना सकते हो, याद रखना हमेशा। और इसके पीछे का क्यों होता है, कारण मैंने बताया, क्योंकि आटा गूंदा रहता है। फिर उसको हम लोग क्या करते हैं, एक एक करके पीसेस में हम लोग बांटते हैं और उसे बेल के रोटी बनाते हैं। ठीक है, इसी तरीके से फूड, फूड भी क्या होता है आपका, काउंटेबल अनकाउंटेबल दोनों हो जाता है। आप डिक्शनरी में टाइप करोगे, आप कहोगे सर आपने तो फूड पढ़ाया था कि अनकाउंटेबल नाउन होता है, मैंने डिक्शनरी में टाइप किया है तो काउंटेबल भी दिखा रहा था। तो कहोगे भाई हो सकता है, लेकिन मैं हमेशा एक बात कर रहा हूँ कि ये जब भी वर्ड होंगे आप देख लेना अनकाउंटेबल के फॉर्म में रहेंगे। अब आप एक सब्जी मार्केट से खरीद के लाओगे, 2 सब्जी खरीद के लाओगे, अब मान लो सब्जी मंडी ही है, वहाँ पे बहुत सारी सब्जी बिक रही हैं, एक दुकान में बहुत सारे सब्जी हैं, तब तो वहाँ पे क्या होगा, ये फूड रहेगा और ये एक अनकाउंटेबल के फॉर्म में यूज होगा। अनकाउंटेबल के फॉर्म में होगा तो आप सिंगुलर की तरह इसे ट्रीट करोगे, राइट। और जब ये बहुत सारा हो तो प्लूरल के फॉर्म में भी ट्रीट हो सकता है। तो एक जगह स्थिर नहीं रहना, ठीक है। आप देख लेना हमेशा सेंटेंस को पढ़ के, कहीं उसकी पार्ट ऑफ स्पीच तो चेंज नहीं हो रही है, कहीं सेंटेंस का मीनिंग तो नहीं चेंज हो रहा है। जब ये चेंज हो रहा है तो हो सकता है उसमें कुछ और भी चेंजेस आ जाए। तो इन चीज़ों का आप ध्यान देना, ठीक है। तो मैंने सारे वर्ड आपको बताए, आओ सबको एक एक करके फिर से एक बार देख लेते हैं। मैंने बताया अभी ब्रेड, ब्रेड कैसे हुआ, अपनी मम्मा का आपको एग्जांपल दिया घर में कि वो क्या करती हैं, सबसे पहले ब्रेड को, एक आटा को गूंथती है, फिर उसको पीसेस में बांटती है, तो पीसेस ऑफ ब्रेड होता है। ब्रेड्स बनाने की कोशिश मत करना। सॉप मैंने बताया था, सॉप केमिकल से बना होता है। साबुन की टिकिया, साबुन की टिकिया होती है हमेशा, ठीक है। जैसे यहाँ पे मैंने बताया था ना आपको, आप फोटो देखे होगे, साबुन की टिकिया, बार्ड ऑफ सॉप, बार्ड ऑफ सॉप, ठीक है। फिर देखा है शैम्पू, शैम्पू में क्या होता है, वॉल्यूम में होता है, 10 ml 5 ml, ये अनकाउंटेबल नॉन होती है, तो शैम्पू का शैम्पूज नहीं होता है। सैंड होता है बालू,
ठीक है। अब बालू का आप 2 बूंद लेके हाथ में रख लो तो आपको होगा सर ये तो काउंटेबल है, ऐसा नहीं होता। बालू ढेर में होती है, ये हमेशा एक अनकाउंटेबल नाउन की तरह ट्रीट होता है। आयरन, अब हम लोग अभी नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं, कुछ वर्ड होते हैं जिसमें एस लग जाते हैं लेकिन उसकी मीनिंग चेंज हो जाती है, ठीक है। तो आयरन मतलब क्या होता है, लोहा होता है, आयरन से यदि लग जाए तो उसकी मीनिंग चेंज हो जाती है, उसका मतलब होता है बेड़िया। पेपर, पेपर का पेपर्स नहीं होता, पुलर बनाना हो तो पीसेस ऑफ पेपर, ठीक है। स्टोन, स्टोन्स नहीं होता, स्टोन रहता है, अभी मैंने बताया था पत्थर यदि 2 हाथ में ले लोगे, गिनोगे, तब वो स्टोन्स हो जाएगा, 2 पीसेस ऑफ स्टोन्स आर ऑन द रोड, ठीक है। और जब वो पूरा एक बड़ा पत्थर जिसे गिन नहीं सकते हो, कहीं घर में लगा हुआ है, कहीं मार्बल में लगा हुआ है, तो उसे अनकाउंटेबल रूप में रहेगा। फूड, अभी हम लोगों ने देखा फूड भी होता है, फूड्स नहीं होता। ग्रास, ग्रास का भी एग्जांपल देखा था, जब 1-2 हाथ में ग्रास ले लोगे तो गिन सकते हो, ऐसे नहीं गिन सकते हो। गार्बेज हो गया। फिल्थ, फिल्थ मैंने क्या बताया था, डर्टी, ठीक है। सीनरी का एग्जांपल दिया था, मैसनरी का एग्जांपल दिया, ज्वेलरी दिया था, ब्रिक दिया था, हेयर दिया, क्रॉकरी दिया, स्टेशनरी को भी दिखा दिया, लगेज और बैगेज भी आपको पढ़ाया, कल्ट्री भी पढ़ाया, मनी भी दिखाया, एविडेंस, एविडेंस मतलब क्या होता है, आपको किसी चीज़ को, एक होता है ना एविडेंस देना, मतलब कि उस चीज़ को दिखाना, प्रदर्शित करना, सबूत देना, जिसको सबूत देना करते हैं, ठीक है। वर्क हो गया, वर्क का वर्क्स नहीं होता, याद रखना, ठीक है, वर्क्स नहीं होता। एडवाइस, इसमें ऐसा नहीं लगता। इक्विपमेंट हो गया, म्यूज़िक हो गया, इन्फॉर्मेशन हो गया, न्यू नॉलेज हो गया, वेल्थ हो गया, ये सारे के सारे वर्ड आप ध्यान देना कि कहीं इसका पुलर नहीं बन रहा हो। यदि पुलर बन रहा है तो हो सकता है उसकी मीनिंग चेंज हो रही हो। बिजनेस हो गया, रिसर्च हो गया, अब्यूज़ हो गया, परसेंटेज हो गया, अल्फ़ाबेट्स हो गया, ये सारे के सारे वर्ड क्या है आपके सिंगुलर की तरह ट्रीट होता है। तो इन चीज़ों को आप ध्यान रखना। अब देखो आगे हम लोग क्या पढ़ेंगे। आगे मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि कुछ वर्ड जो होते हैं, कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जिसमें एस लग सकता है, ठीक है, लेकिन क्या होता है उसकी मीनिंग चेंज हो जाती है, वो प्लूरल नहीं बनता, वो प्लूरल नहीं बनता है, बल्कि उसकी मीनिंग चेंज हो जाती है। जैसे आप देख रहे हो यहाँ पे ड्रग, मैंने बना दिया ड्रग्स। आयरन, अभी आप पढ़े, यहाँ बना दिया मैंने आयरन्स। तो आप कहोगे सर आप तो अभी तुरंत पढ़ा रहे थे कि आयरन तो आयरन्स होता नहीं है क्योंकि ये तो सिंगुलर होता है, तो आपने यहाँ कैसे बना दिया। तो भाई मेरे जब इसमें एस लगाते हैं तो इसकी मीनिंग चेंज हो जाती है। ड्रग मीन्स होता है दवा, और यही मैं लगा दूँ ड्रग्स तो होता है नशे की दवा, ठीक है। आयरन मतलब होता है लोहा, आयरन्स मतलब होता है बेड़ी या हथकड़ी। कॉपर मतलब क्या होता है तांबा, कॉपर्स मतलब हो जाता है सिक्का। सैंड मतलब होता है बालू, सैंड्स मतलब हो जाता है रेगिस्तान, याद रखना सैंड्स कर देंगे तो हो जाएगा रेगिस्तान। नंबर मतलब होता है संख्या, नंबर्स मतलब होता है कविता। देख रहे हो ऐसा लग रहा है लेकिन मीनिंग चेंज हो जा रही है। कस्टम मतलब होता है प्रथा, कस्टम्स मतलब हो जाता है टैक्स। देखो कितनी छोटी सी चीज़ है, हम लोग पकड़ नहीं पाते हैं। कस्टम्स क्या हो गया टैक्स, और कस्टम क्या होता है प्रथा। लैंड क्या होता है भूमि, लैंड्स क्या हो जाता है देश। पाउडर होता है चूरन, पाउडर्स क्या होता है खुराक, ठीक है खुराक। नेक्स्ट देखो, वुड मतलब होता है लकड़ी, वुड्स मतलब होता है जंगल। क्वार्टर मतलब होता है टुकड़ा, क्वार्टर्स मतलब होता है भवन। कैंपस सीमा, कंपासेस यंत्र। फिजिक मतलब दवा, फिजिक्स मतलब भौतिकी। मैनर तरीका, मैनर्स व्यवहार। प्रीमिस प्रस्तावना, प्रीमिसेस परिसर। ग्राउंड धरती, ग्राउंड्स गार्डन। एडवाइस सलाह, एडवाइसेस सूचनाएं। वे रास्ता, वेज व्यवहार। टाइम समय, टाइम्स काम। कलर रंग, कलर्स झंडा। वाटर मतलब पानी, वाटर्स मतलब समुद्र। विस्पर मतलब शाम, विस्पर्स मतलब शाम की प्रार्थना जिसे हम लोग कहते हैं, ठीक है। तो ये सारे वर्ड क्या थे, मैंने आपको बताया कि कुछ वर्ड होते हैं जिसमें पुलर बन जाते हैं। पुलर बनते नहीं है, इसकी मीनिंग चेंज हो जाती है ऐसा लगकर, ठीक है। तो मुझे बहुत चीज़ों से बचना है और सीखना भी है, और मैं थोड़ा सा डिफरेंट टाइप से आपको पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ, समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। और मैं चाहता हूँ कि आप जब वीडियो देखो तो वहीं वो चीज़ें आपको याद हो जाए, ठीक है। अब देखो कुछ क्वेश्चन इस पर हम लोग करते हैं कि किस किस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में हमारा यहाँ से पूछ सकता है, ठीक है। हमारा पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि दे कैरिड ऑल द लगेजेस। अब कहोगे सर लगेजेस आ गया यहाँ पे, लगेजेस तो अभी हम लोग तुरंत देख रहे थे कि लगेज 1 हो या 10 हो या 5 हो, वो हमेशा सिंगुलर फॉर्म में रहता है, ठीक है। पहले देख लेते हैं ये काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है, ये भी ध्यान रख लेना। दे कैरिड ऑल द लगेजेस, वो क्या कर रहा था, सारा लगेज कैरी कर रहा था देम सेल्फ खुद से, एज नो पार्टनर वॉज देयर, उसका कोई पार्टनर वहाँ पे नहीं था। तो कैरिड मतलब ढोना होता है, तो वो अपने लगेजेस को ही ढो रहा था, तो क्या हो जाएगा, आपको पता होगा कि लगेजेस नहीं होता, हमेशा ये सिंगुलर फॉर्म में लगेज होता है, राइट, यहाँ पे लगेज होता है। अब आपका एक और सवाल आ रहा होगा कि सर ऑल जो होता है वो तो हमेशा एक से ज़्यादा के लिए यूज़ होता है,
है कि नहीं, एक से ज़्यादा के लिए यूज होता है। तो क्या ये काउंटेबल होगा या अनकाउंटेबल होगा? जब ऑल लगा है तो यहाँ तो लगेजेस लगना चाहिए। आपका सवाल उठना चाहिए यहाँ पे कि सर ऑल लगा हुआ है तो लगेजेस होना चाहिए। तो भाई एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, ऑल जो होता है वो काउंटेबल नाउन के लिए भी यूज होता है और अनकाउंटेबल नाउन के लिए भी यूज होता है। ठीक है, याद रहेगा आपको, ऑल जो होता है काउंटेबल नाउन के लिए भी यूज होता है, अनकाउंटेबल नाउन के लिए भी यूज होता है। और यहाँ पे लगेज क्या आपका एक अनकाउंटेबल नाउन है, इसीलिए ऑल बिल्कुल यहाँ पे सही है। और जब आप इसे ब्रेक करोगे तो क्या होगा, दे सब्जेक्ट हो गया, कैरिड क्या हो गया, मेन वर्ब हो गया, ऑल क्या होता है क्वांटिटिव एडजेक्टिव होता है, लगेजेस क्या हो गया आपका ऑब्जेक्ट हो गया, देमसेल्फ क्या हो गया यहाँ पे इम्फेटिक प्रोनाउन बन के आपका आएगा। क्या, इम्फेटिक प्रोनाउन। एज क्या हो गया यहाँ पे एक कंजंक्शन है। ठीक है, पार्टनर क्या बनेगा सब्जेक्ट नंबर 2, वास क्या बनेगा आपका मेन वन, देयर क्या बनेगा सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट और नो बनेगा आपका एडजेक्टिव। याद है सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का वर्ब कैसे बनता है, हमने पिछले फर्स्ट लेक्चर में आपको पढ़ाया है नाउन में। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। ही हैज़ बिन लुकिंग फॉर एन इंटरेस्टिंग वर्क। ही हैज़ बिन लुकिंग फॉर एन इंटरेस्टिंग वर्क इन दिस फील्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम। राइट, तो यहाँ पे क्या एरर है, आप एक बार खुद से एक बार सोच के देखो यहाँ पे क्या एरर आना चाहिए। यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि वर्क क्या होता है, अभी मैंने तुरंत बताया कि ये एक अनकाउंटेबल नाउन होता है। ठीक है, अब यहाँ पे अनकाउंटेबल नाउन होता है। अब एक चीज़ बताओ, ए और एन किसके लिए लगता है? ए जब एक की बात करो, ए बॉय एक लड़का, तो यहाँ भी देखो एन लगा हुआ है, तो मतलब कि ये तो न्यूमरल एडजेक्टिव लगा दे रहा है। और मैंने अभी बताया था कि न्यूमरल एडजेक्टिव नहीं लगता है। ठीक है, तो आखिर ऐसा क्या कर दे कि मेरा वर्क भी सही हो जाए और यहाँ पे एन भी रह जाए? तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, मैं यहाँ कलर चेंज कर लेता हूँ और यहाँ मैं लिख देता हूँ पीसेस ऑफ वर्क, पीसेस ऑफ वर्क। अब देखो क्या हुआ, यहाँ से एन से पता चल गया। ठीक है, एन से पता चल गया कि वर्क क्या है, एक से ज़्यादा है। तो यहाँ पे क्या होगा, वन जो होता है ये काउंटेबल नाउन होता है, ये काउंटेबल नाउन होता है क्योंकि 1 2 3 बता रहा है, तो काउंटेबल नाउन बता रहा है। तो यहाँ पे क्या किया, हम पीसेस लगा दिए, तो ये भी निकल गया और वर्क भी यहाँ पे मेरा बच गया, तो किसी तरीके का कोई प्रॉब्लम नहीं आया। ठीक है, तो इस तरीके से एरर आपका एग्जाम में पूछेगा, जो एन लगाओ तो न्यूमरल एडजेक्टिव नहीं लगता है, तो इसके लिए आपको एक्स्ट्रा यहाँ पे जोड़ना पड़ेगा। यहाँ भी जब देखोगे तो क्या है क्वेश्चन में, ऑल द पोएट्रीज, ऑल द पोएट्रीज। अब आप कहोगे सर पोएट्रीज तो होता नहीं है, आपने अभी तुरंत पढ़ा है, क्या पढ़ा है कि पोएट्री होता है, पोएट्रीज नहीं होता है। तो इसे क्या करेंगे, हम पोएट्री कर देंगे काट के। ठीक है, ऑल द पोएट्री ऑफ विलियम वर्ड्सवर्थ आर वर्थ रीडिंग। ठीक है, और एक और चीज़, आप पोएट्री को जब टाइप करोगे, ठीक है, पोएट्री को जब टाइप करोगे तो यहाँ पे देखो ऑल भी लगा हुआ है, आई मैंने तुरंत कहा। ठीक है, पोएट्री क्या होता है, ये तो खुद में सिंगुलर होता है। ठीक है, अब हमें ऑल भी चाहिए, तो यहाँ पे हम क्या करें, एक्स्ट्रा वर्ड जोड़ दें या क्या करें, आप एक बार सोचो। देखो इसके लिए एक बहुत अच्छा यहाँ पे सॉल्यूशन है मेरे पास। यहाँ पे पोएट्री के जगह पोएम्स भी तो लिख सकते हैं, क्योंकि पोएट्री पोएम को ही कहते हैं। और ऑल लगा हुआ है तो हम क्या कर देंगे, यहाँ पे एस लगा देंगे, पोएम्स। तो पोएट्री के जगह सबसे बेस्ट क्या रहेगा, पोएम्स। इसको करने से क्या हुआ, मेरा ऑल का भी काम निकल गया और ये सेंटेंस भी मेरा सही हो गया। ठीक है, तो ऑल को भी हमको ध्यान में देखना है, क्योंकि ऑल जो क्या होता है, मैंने बोला था काउंटेबल अनकाउंटेबल दोनों के फॉर्म में रहता है। ठीक है, तो लेकिन यहाँ पे हमें जो पोएट्री था वो तो सिंगुलर फॉर्म में रहा था, और ऑल द पोएट्रीज मतलब कि एक से ज़्यादा पोएट्री, एक से ज़्यादा की बात हो रही है। तो जब एक से ज़्यादा की बात हो रही है तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे पोएम्स करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था। ठीक है, यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन नहीं था, इसीलिए हम लोगों ने नहीं चेंज किया, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन था। आप ऐसा नहीं है कि पोएट्री रहने देंगे तो आपका गलत है, ये भी बिल्कुल सही है, लेकिन पोएम्स यहाँ पे ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि यहाँ पे आपके पास एक ऑप्शन है कि आप पोएट्री को पोएम भी बना सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है मिस्टर शर्मा सेंट ऑल द फर्नीचर्स टू पटना। आप देखोगे सर फर्नीचर्स तो नाम का होता ही नहीं वर्ड, हम लोग अभी तुरंत पढ़े हैं कि फर्नीचर्स नहीं बल्कि क्या होता है, फर्नीचर होता है। ठीक है, क्या होता है, फर्नीचर होता है, ना कि फर्नीचर्स होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे, ही टुक अ पेपर एंड रोट समथिंग ऑन इट केयरलेसली। ठीक है, ही टुक अ पेपर, पेपर क्या होता है आपका कॉन्टेक्ट मटेरियल नाउन होता है। ठीक है, ही टुक अ पेपर एंड रोट समथिंग ऑन इट केयरलेसली। यहाँ पे पेपर क्या है आपका, पेपर आपका है मटेरियल नाउन। पेपर क्या होता है, एक मटेरियल नाउन होता है, और मटेरियल नाउन क्या होता है, अनकाउंटेबल नाउन होता है। ठीक है, आपको जैसा पता हो, पेपर क्या हो गया आपका, मटेरियल नाउन हो गया। राइट, ही टुक अ पेपर, देखो पेपर कोई नहीं लेता, हमेशा पीस ऑफ पेपर लेता है।
मान लो कि आप फोटो कॉपी कराने जाते हो, तो जो पेपर होता है, मान लो पेपर सबसे अच्छा, आप घर में जब पेपर आता है पढ़ने के लिए, द हिंदू, हिंदुस्तान कुछ भी होता है, तो आप पेपर नहीं पढ़ते हो पीस ऑफ पे, एक बार में पूरा पेपर आप पढ़ जाओगे नहीं, पहले 1 पेज पढ़ोगे, फिर 2 पेज पढ़ोगे, फिर 3 पेज पढ़ोगे, ठीक है, 4 पेज पढ़ोगे। जब आप फोटो कॉपी भी कराने जाते हो तो फोटो कॉपी पहले 1 पेज का करता है, 2 पेज का करता है, एक साथ तो सारा पेज कर नहीं देता, ठीक है। तो ई टुक अ पीस ऑफ पेपर होगा, हमेशा क्या हो जाता है, पीस ऑफ पेपर। अब मान लो इसका पुलर बनाना हो तो पीसेस ऑफ पेपर कर देंगे, एक से ज़्यादा होगा तो ही टुक अ पीस ऑफ पेपर होता है हमेशा, ये चीज़ ध्यान देना, पेपर नहीं होगा, पीस ऑफ पेपर होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे, द मेंटेनेंस ऑफ दिस बिल्डिंग, द मेंटेनेंस ऑफ दिस बिल्डिंग हैज बीन पेड फॉर द लास्ट 6 months। यहाँ पे बताओ एरर है या नहीं है। देखो मेंटेन जो होता है वो क्या है आपका, अनकाउंटेबल नाउन होता है, और अनकाउंटेबल नाउन होता है तो क्या कभी उसमें एस लगता है, मेंटेन करके रखना, अरे अपनी राइटिंग को, अपनी चीज़ों को मेंटेन करके रखो, अच्छे से रखो, अपने आप को मेंटेन करके रखो, तो ये एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन अनकाउंटेबल नाउन होता है, और अनकाउंटेबल नाउन में ऐसे ही एस नहीं लगता है, तो क्या हो जाएगा मेरा यहाँ पे, मेंटेन होगा, राइट, क्या होगा मेरा, मेंटेन होगा। तो ये चीज़ें हमेशा ध्यान देना। ये हम लोगों ने कुछ क्वेश्चन किया यहाँ पे। पहला क्वेश्चन क्या किया हम लोगों ने कि ऑल क्वांटिटिव एडजेक्टिव था, लगेजेस नहीं होता है बल्कि लगेज होता है, और ऑल काउंटेबल अनकाउंटेबल दोनों के साथ लग सकता है। दूसरा हम लोगों ने क्या देखा यहाँ पे, जो वर्क था उसे क्या करेंगे हम लोग, पीसेस ऑफ वर्क, यदि प्लूरल बनाना हो तो क्या करेंगे हम लोग, उसमें पीसेस ऑफ वर्क करेंगे, वर्क को वर्क्स बनाने की कोशिश नहीं करेंगे। तीसरा हम लोगों ने क्या देखा, पोएट्रीज की जगह पोएट्री होगा, क्योंकि यहाँ पे ऑल लगा हुआ है, ठीक है, ऑल लगा हुआ है, इसलिए हम लोग क्या किए, पोएट्रीज की जगह पोएट्री कर दी, और इससे भी अच्छा सॉल्यूशन आप पोएम्स भी कर सकते हो, ठीक है, वो भी कोई गलत नहीं है, राइट, ठीक है, क्योंकि पोएट्रीज नाम का नहीं होता, पोएट्री होता है, पोएट्री सिंगुलर, उसका प्लूरल फॉर्म नहीं होता, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट हम लोगों ने देखा कि फर्नीचर्स नहीं होता, हमेशा फर्नीचर होता है। पांचवा में हम लोगों ने क्या देखा, पेपर नहीं होता, पीस ऑफ पेपर होता है, मटेरियल नाउन से बना हुआ रहता है। मेंटेनेंसेस नहीं होता, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, हमेशा मेंटेन करके रखते हैं, तो मेंटेनेंसेस नहीं होगा बल्कि मेंटेन होगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोगों ने क्या किया, आज क्वेश्चन को किया और सीखा। ये सारे वर्ड आप लोग क्या करोगे, जितना भी मैंने पढ़ाया है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, आप इसकी एक बार प्रैक्टिस करोगे, ठीक है। और चीज़ अच्छा लगा आपको मेरा पढ़ाने का तरीका, और मुझे उम्मीद है कि सारे वर्ड आपको याद हो गए होंगे, और मैं और भी प्रैक्टिस आगे आपको धीरे धीरे करवाऊँगा, ठीक है। और इस वर्ड का आप कॉपी में नोट्स जरूर तैयार कर लेना। तो आज के लेक्चर को हम लोग यहीं रखते हैं। अच्छा लगा तो कमेंट करके ज़रूर आप बताना, और अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करना। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। टाटा बाय बाय।